मोबाइल को म्यूट कर दिया मैंने, माइक पे चले। क्या है बुला रही? हाँ वो आ रहा हूँ। आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? इसमें क्यों आवाज आ रही है? इसका वो नहीं लगाया क्या मैंने? स्पीकर ऑन है ना, स्पीकर बंद कर। सही है। एडमिट कर दूँ आपको? आप पूछना, स्टूडेंट्स आ रहे हैं। स्टूडेंट्स आवाज आ रही है आपको? साइम आपको आवाज आ रही है? सहर वकार आपको आवाज आ रही है? यस सर, मुझे आपकी आवाज आ रही है। ओके ओके। क्लोजिंग एंट्री से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछें, फिर मैं आपको मजीद क्वेश्चन करवाऊं इससे रिलेटेड। क्लोजिंग एंट्री से रिलेटेड पूछना है किसी को कुछ? नहीं पूछना? यस नो का तो जवाब दें ताकि पता चलता रहे कि आवाज जा रही है मेरी। हेलो सर आपकी आवाज कट के आ रही है बहुत। अब आवाज आई आपको मेरी? सर आपकी वॉइस आ रही है बट आवाज मेरी साइड पे कट के आ रही है बहुत ज्यादा, क्योंकि मेरी काफी देर से मुझे ये इशू फेस करना पड़ रहा है। मेरी तरफ नेट का प्रॉब्लम हो रहा है। ओके ठीक है, चलें बाकी स्टूडेंट्स को अगर आवाज़ आ रही है तो हम आगे शुरू करते हैं। आप अगर नेट का इंशाल्लाह प्रॉब्लम मज़ीद हल हो गया तो आवाज़ भी क्लियर हो जाएगी। पेपर के क्वेश्चन निकालें, ये जो एग्जामिनेशन पेपर के क्वेश्चंस हैं उनको आगे हम करते हैं। टू 2019 का क्वेश्चन देखें। 2019 क्वेश्चन नंबर 7 है। आप लोगों के पास पेपर है इस वक्त? यस सर, पेपर्स हैं हमारे पास। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 2019। The following balances have been taken from the record of from the pre-closing trial balance। आपके पास pre-closing trial balance से जो है वो डेटा दिया जा रहा है, और प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस के अंदर जो डेटा है उसमें सबसे पहले डेबिट बैलेंसेस हैं, फिर क्रेडिट बैलेंसेस हैं, और फिर डेटा फॉर एडजस्टमेंट है। आप जर्नल की हेडिंग डालकर और साथ साथ एडजस्टिंग एंट्रीज नोट करते रहें। मैं आपको बता रहा हूं, समझाता भी रहूंगा, साथ साथ डिक्टेट करवाता रहूंगा। आप ये एडजस्टिंग एंट्रीज अपने पास नोट करती रहें। फर्स्ट एंट्री है इंक्रीज द अलाउंसेस फॉर बेड डेट्स 6250। बेड डेट्स एक्सपेंस इंक्रीज हो रहे हैं। इंक्रीज होने का मतलब पहले से भी कुछ मौजूद थे, उसमें इजाफा करना है 6250 से। अगर आप ऊपर क्रेडिट बैलेंस में देखें तो 3750 पहले से मौजूद हैं, ये 3750 में इजाफा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएंगे। किस अमाउंट से? 6250 से एंट्री पास हो जाएगी। बेड डेट्स एक्सपेंस डेबिट, अलाउंसेस फॉर बेड डेट्स क्रेडिट। साथ साथ एंट्री पास कीजिए, बेड डेट्स एक्सपेंस डेबिट, अलाउंसेस फॉर बेड डेट्स क्रेडिट। ये एडजस्टिंग एंट्री है। ये सेकेंड एंट्री देखें, प्रीपेड ऑफिस रेंट एक्सपायर हो गया। आपने ऊपर चेक किया, प्रीपेड ऑफिस रेंट पहले से जो दिया हुआ था वो 25,000 का था। 25,000 का रेंट एक्सपेंस ऑलरेडी गिवन है, जिसमें से एक्सपायर हो रहा है
10,000 रुपीज का। तो अब 25,000 का जो पहले से एक्सपेंस गिवन था उसमें से जितना अमाउंट एक्सपायर हो गया है उसको आप कन्वर्ट कर दें, एक्सपेंस में कन्वर्ट कर दें। एंट्री पास हो जाएगी रेंट एक्सपेंस डेबिट, रेंट एक्सपेंस डेबिट, और क्रेडिट कर दिया जाएगा प्रीपेड ऑफिस रेंट को। रेंट एक्सपेंस डेबिट, प्रीपेड ऑफिस रेंट क्रेडिट 10,000 रुपीज से, 10,000 रुपीज से। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन डेप्रिसिएशन ऑन सेल्स इक्विपमेंट। अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की एंट्री, डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस डेबिट, अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अमाउंट कितना आएगा? अमाउंट के लिए उसने कहा है कि 10% बाय डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड ये होता है कि आप परसेंटेज डिक्लाइन बैलेंस के ऊपर अप्लाई करते हैं, जो माइनस करके बैलेंस आता है उसके ऊपर अप्लाई करते हैं आप बैलेंसेस को। तो हमारे पास सेल्स इक्विपमेंट की वैल्यू अगर आप ऊपर चेक करें 1,06,250 है, और इस 1,06,250 में से माइनस कर देंगे अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन जो कि क्रेडिट बैलेंस में मौजूद है। 1,06,250 में से अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन जो कि क्रेडिट बैलेंस में मौजूद था 31,250 को माइनस कर दिया। ये इसकी बुक वैल्यू आ गई, बुक वैल्यू 75,000 इसकी बुक वैल्यू आ गई। इस 75,000 रुपीज के ऊपर अप्लाई हो जाएगा रेट 10%। तो 75,000 का 10% 7,500 रुपए से एंट्री पास होगी, 7,500 से एंट्री पास होगी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखें, ऑफिस सैलरीज एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग। वो ऑफिस सैलरीज जो अदा करना बाकी हैं, आउटस्टैंडिंग है, वो अमाउंट डायरेक्ट एंट्री में आ जाएगा 11,250 से एंट्री पास हो जाएगी। सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, सैलरीज पेएबल क्रेडिट, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, सैलरीज पेएबल क्रेडिट। उसके बाद सेल सैलरीज वर प्रीपेड 10,000 तक। अब ये चेक करना है कि सेल सैलरीज पहले प्रीपेड थी या एक्सपेंस थी। ऊपर चेक किया तो सेल सैलरीज एक्सपेंस 75,000 रुपए पहले से मौजूद थे डेबिट बैलेंस में। इस 75,000 रुपए में 10,000 रुपए तक की सैलरी प्रीपेड है, तो अब प्रीपेड सेल सैलरीज को डेबिट करेंगे, प्रीपेड सेल सैलरीज को डेबिट करेंगे और क्रेडिट कर देंगे सेल सैलरीज एक्सपेंस को, क्रेडिट कर देंगे सेल सैलरीज एक्सपेंस को। किस अमाउंट से? वो अमाउंट जो प्रीपेड है 10,000 रुपीज से। और उसके बाद मर्चेंडाइज की एंट्री आ गई। आप चाहें तो मर्चेंडाइज की एंट्री एडजस्टमेंट में भी कर सकते हैं, क्लोजिंग में भी, दोनों में से किसी एक जगह कर दें। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट, इनकम समरी क्रेडिट 77,500 से, 77,500 से। बताइए इस एडजस्टिंग एंट्री में अगर कहीं प्रॉब्लम आई है तो पूछिए, फिर मैं आगे बताऊं। इसमें से रिवर्स कौन कौन सी होंगी? फर्स्ट एंट्री रिवर्स नहीं होगी बेड डेट्स की। प्रीपेड ऑफिस रेंट क्रेडिट हो रहा है, सेकंड एंट्री में रिवर्स नहीं होगी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिवर्स नहीं होंगे। ऑफिस सप्लाईज आउटस्टैंडिंग की जो सैलरीज पेएबल वाली एंट्री है ये रिवर्स होगी। ऑफिस सैलरीज एक्सपेंस को जिसमें डेबिट किया था, अब आप ऑफिस सैलरीज पेएबल को डेबिट करके ऑफिस सैलरीज एक्सपेंस को क्रेडिट कर देंगे। नंबर 5 एंट्री जिसमें प्रीपेड ऑफ सेल सैलरीज को डेबिट किया, ये रिवर्स नहीं होगी, तो सिर्फ एक रिवर्स होगी इसमें, और वो है ट्रांजैक्शन नंबर 4। क्लोजिंग एंट्रीज किस तरह पास की जाएंगी, इसको समझने के लिए सबसे पहले डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस में आपको ये देखना है
कि कौन कौन से अकाउंट्स ऐसे हैं जिनका ताल्लुक रेवेन्यू और एक्सपेंसेस से है। वो अकाउंट जो कि रेवेन्यू और एक्सपेंस से ताल्लुक रखते हैं उन्हें क्लोज किया जाता है एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। ऑल रेवेन्यू एंड ऑल एक्सपेंसेस अकाउंट क्लोज एट द एंड ऑफ पीरियड टू डिटरमाइनिंग नेट इनकम। पर्पस होता है क्लोजिंग का कि आप अपने रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के डिफरेंस से ये मालूम कर सकें, ये जान सकें कि आपने एट द एंड ऑफ पीरियड कितना अमाउंट अर्न कर लिया है। तो इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखें तो हम पहले क्रेडिट बैलेंसेस में चेक करते हैं कि कौन कौन से रेवेन्यू और कॉन्ट्रा एक्सपेंस अकाउंट मौजूद हैं क्रेडिट बैलेंसेस में। तो सबसे पहले हमें सेल्स अकाउंट नजर आएगा जिसके अंदर बल्कि सेल्स अकाउंट है 5 लाख रुपीस का, इसको डेबिट कर दिया जाएगा क्लोज करने के लिए। सेल्स अकाउंट 5 लाख रुपीस से डेबिट हो जाएगा क्लोज करने के लिए। कमीशन इनकम अकाउंट 10,000 से डेबिट हो जाएगा क्लोज करने के लिए, क्योंकि ये रेवेन्यू अकाउंट है, क्रेडिट बैलेंस था, इसको डेबिट कर देंगे क्लोज करने के लिए। परचेज रिटर्न एंड अलाउंस 17,500 का बैलेंस डेबिट हो जाएगा क्लोज करने के लिए। परचेज रिटर्न एंड अलाउंस क्लोज करने के लिए डेबिट कर देंगे, 17,500 का बैलेंस है। परचेज डिस्काउंट 20,000 का बैलेंस है, डेबिट कर देंगे क्लोज करने के लिए। परचेज डिस्काउंट 20,000 का बैलेंस है, डेबिट हो जाएगा क्लोज करने के लिए। और इसके साथ साथ मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग को डेबिट किया जाएगा क्लोज करने के लिए। और डेबिट बैलेंसेस में मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग का बैलेंस आ रहा है आपके पास, अगर आप चेक करें 77,500। सर आपकी स्क्रीन नहीं आ रही है। जी, स्क्रीन असल में मोबाइल की चार्जिंग मेरी ख़त्म हो गई है, मेरे मोबाइल के उससे स्क्रीन शेयर हो रही थी, इस वजह से नहीं आ रही। मैं भी बोर्ड के ऊपर इसकी पिक्चर लेकर आपको सेंड कर दूंगा, उससे फिर आप कॉपी कर लीजिएगा, अभी सिर्फ समझ लीजिए। तो जिस तरह से अभी हम बता रहे थे कि क्लोजिंग एंट्रीज में रेवेन्यू अकाउंट, कॉन्ट्रा एक्सपेंस अकाउंट और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री अकाउंट को क्लोज किया जाता है और क्रेडिट कर दिया जाता है इनकम समरी अकाउंट को। इनकम समरी अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाता है टोटल करके। सेकंड ट्रांजैक्शन में तमाम एक्सपेंसेस क्लोज होते हैं और एक्सपेंसेस को क्लोज करने के लिए क्रेडिट किया जाता है, क्योंकि एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस होता है, उन्हें क्लोज करने के लिए क्रेडिट किया जाता है। अगर हम इस सवाल में देखें कि हमारे पास कौन कौन से एक्सपेंसेस से रिलेटेड अकाउंट थे जिन्हें हमें क्लोज करना है, तो सबसे पहले मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगिनिंग चेक करें। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगिनिंग मौजूद है, ये बिगिनिंग इन्वेंट्री क्लोज करने के लिए क्रेडिट कर दी जाती है। इसका क्रेडिट बैलेंस डेबिट में बैलेंस था 56,000 का, चेक कर लें अपने पास, 56,250 का बैलेंस था इसका डेबिट में, क्लोज करने के लिए क्रेडिट कर दिया जाएगा। उसके बाद परचेजेस अकाउंट, डेबिट बैलेंस में चेक कीजिए परचेजेस अकाउंट में कितना बैलेंस डेबिट में मौजूद था, 2,50,000 का बैलेंस डेबिट में, 2,50,000 डेबिट बैलेंस मौजूद था। क्लोज करने कौन सा सवाल है दोबारा बता देंगे? परचेजेस अकाउंट में 2,50,000 बैलेंस था, मर्चेंडाइज बिगिनिंग इन्वेंट्री में 56,250 बैलेंस था, क्लोज करने के लिए इन्हें क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो सवाल क्वेश्चन नंबर 2019 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 7। उसके बाद एक्सपेंसेस में आ जाएं तो एक्सपेंसेस में ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस है, क्लोज करने के लिए क्रेडिट कर दिए जाएंगे। ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस का बैलेंस मौजूद है 25,000 का, क्लोज हो जाएगा। सेल रिटर्न और सेल डिस्काउंट, सेल रिटर्न और सेल डिस्काउंट ये भी डेबिट बैलेंसेस होते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर ना तो सेल रिटर्न है ना सेल डिस्काउंट है, अगर होता उसे भी क्लोज करने के लिए डेबिट कर देते हैं। अब उसके बाद एक्सपेंसेस पर आते हैं।
डेबिट बैलेंसेस में अगर मैं शुरू से चेक करूं, कैश एसेट्स है, अकाउंट रिसीवेबल एसेट्स, मर्चेंडाइज क्लोज कर चुके हैं, प्रीपेड ऑफिस रेंट में से कितना ऑफिस रेंट एडजस्टिंग एंट्री के अंदर एक्सपेंस में कन्वर्ट हो गया 10,000 का। सेकंड एडजस्टिंग एंट्री जिसमें आपने इंश्योरेंस एक्सपेंस को डेबिट किया है वो अब क्लोज हो जाएगा 10,000 से। उसके बाद फिर सेल्स इक्विपमेंट के ऊपर डेप्रिसिएशन आपने चार्ज करी थी। थर्ड एडजस्टिंग एंट्री में डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस को डेबिट किया गया था। क्लोज करने के लिए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट हो जाएगा, जो अमाउंट आई थी 7,500 की, क्लोज करने के लिए क्रेडिट। उसके बाद फिर सेल रिटर्न एंड अलाउंस मौजूद है। सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस को क्लोज करने के लिए क्रेडिट कर दिया जाएगा, जिसका बैलेंस सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस का आपके डेबिट बैलेंसेस में मौजूद है 10,000 रुपीज। 10,000 रुपीज। उसके बाद फिर आए तो ट्रांसपोर्टेशन हम लिख चुके हैं। ऑफिस सैलरीज एक्सपेंस अगर आप डेबिट बैलेंस में देखें, जो कि क्वेश्चन के अंदर गिवन था, तो ऑफिस सैलरीज एक्सपेंस में अमाउंट है 62,500 का, जबकि एडजस्टिंग एंट्री के अंदर आपने ऑफिस सैलरीज एक्सपेंस को 11,250 से डेबिट किया है। ये दोनों एक्सपेंसेस क्योंकि ऑफिस सैलरीज पहले से डेबिट में हैं, 11,250 मजीद डेबिट हुए हैं, तो ये प्लस हो जाएंगे और प्लस होकर 73,750 अमाउंट आएगा। 73,750 टोटल सैलरीज एक्सपेंस अमाउंट आएंगे। 62,500 पहले के थे और एडजस्टिंग एंट्री में 11,250 और आ गए। नेक्स्ट अमाउंट सेल सैलरीज एक्सपेंस डेबिट बैलेंस में दिए हुए हैं 75,000 रुपए। आपने एडजस्टिंग एंट्री में सेल सैलरीज एक्सपेंस को डेबिट क्रेडिट करके कम कर दिया, प्रीपेड को डेबिट कर दिया था, एक्सपेंस क्रेडिट कर दिए थे, तो आप 75,000 की सेल सैलरीज में से 10,000 रुपए के एक्सपेंस जो कि आपने क्रेडिट किए थे उसे माइनस कर देंगे और अमाउंट आ जाएगा 65,000 क्लोजिंग एंट्री में। अब डेबिट बैलेंसेस कंप्लीट हो गए, आपने तमाम एक्सपेंसेस को क्लोज करने के लिए क्रेडिट कर दिया है। एडजस्टिंग एंट्री में अगर नजर डालें तो फर्स्ट एडजस्टिंग एंट्री में बेड डेट्स एक्सपेंस अभी रिकॉर्ड होने से, क्लोज होने से रह गए थे, वो हमने बेड डेट्स एक्सपेंस भी लिख लिया अपने पास 6,250। अब एक नजर हम एडजस्टिंग एंट्री पे अगर डालें तो फर्स्ट एडजस्टिंग एंट्री में बेड डेट्स एक्सपेंस वो लिख लिया हमने, ऑफिस रेंट लिख लिया हमने, डेप्रिसिएशन क्लोज में लिख लिया, ऑफिस सैलरीज वो भी क्लोजिंग में आ गई, सेल्स सैलरीज वो भी क्लोजिंग में आ गई, एंडिंग इन्वेंट्री वो भी लिख चुके हैं। अब इन तमाम क्रेडिट बैलेंसेस को जमा कर लिया जाएगा और उसका सम इनकम समरी अकाउंट में डेबिट हो जाएगा और उसके बाद डिफरेंस निकालेंगे और मालूम करेंगे कि हमें रेवेन्यू ज्यादा है या एक्सपेंस ज्यादा है। रेवेन्यू ज्यादा होगी तो वो हमारा प्रॉफिट है, एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे तो वो हमारा लॉस काउंट किया जाएगा। मैं टोटल कर रहा हूं, रेवेन्यू का टोटल जो डेबिट किए हमने बैलेंसेस 5 लाख डेबिट किया है, 10,000 डेबिट किया है हमने, 17,500 को डेबिट किया है हमने, 20,000 को डेबिट किया है और 77,500 को डेबिट किया है, तो 6,25,000 का बैलेंस डेबिट साइड पर आ रहा है। जबकि क्रेडिट क्या क्या किए हैं, क्रेडिट होने वालों में 56,250 क्रेडिट है, 2,50,000 क्रेडिट है, 25,000 क्रेडिट है, 10,000 क्रेडिट है, 7,500 क्रेडिट है, 10,000 क्रेडिट है और 73,750 क्रेडिट है एंड 65,000 एंड लास्ट वन 6,250 क्रेडिट। सम आ गया इसका 5,03,750। यानी इनकम समरी अकाउंट को अगर हम बनाएं तो इनकम समरी अकाउंट में हमारे पास क्रेडिट बैलेंस ज्यादा और डेबिट बैलेंस कम आ रहा है। इनकम समरी अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस ज्यादा और डेबिट बैलेंस कम आ रहा है, जो कि प्रॉफिट को शो कर रहा है, नेट इनकम को शो कर रहा है।
और ये नेट इनकम का जो डिफरेंस आएगा डेबिट और क्रेडिट बैलेंस का, ये इनकम समरी से शिफ्ट हो जाएगा कैपिटल अकाउंट के अंदर। एंट्री पास हो जाएगी इनकम समरी डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, किस अमाउंट से, जो डिफरेंस आ रहा होगा। और डिफरेंस है 6,25,000 क्रेडिट बैलेंस इनकम समरी का माइनस डेबिट बैलेंस 5,03,750, तो 1,21,250 नेट इनकम है जो इनकम समरी अकाउंट से डिटरमाइन हुई है और वो शिफ्ट हो जाएगी कैपिटल के अकाउंट में। तो ये 3 ट्रांजैक्शन, इसमें भी ड्राइंग मौजूद नहीं है। अगर इस सवाल में भी ड्राइंग का अकाउंट होता तो उसको भी हम क्लोज करते एट द एंड, कैपिटल को डेबिट करके और ड्राइंग के अकाउंट को क्रेडिट करके, लेकिन इस वक्त ड्राइंग का अकाउंट इसमें मौजूद नहीं है। तो ये 3 क्लोजिंग एंट्रीज, इसकी मैं पिक्चर आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर रहा हूँ ताकि आप वहाँ से इजीली इसको कॉपी आउट कर सकें, और इससे रिलेटेड आप इसको व्हाट्सएप ग्रुप पे चेक करें। अगर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है तो लाजमी अभी पूछें ताकि उसको डिस्कस कर लिया जाए। सर मेरा एक बोलिए। क्वेश्चन है सर, वो रिवर्सिंग एंट्रीज और क्लोजिंग एंट्रीज की एक समरी मुझे क्लियर कर दें, क्योंकि मेरा नेट इशू हो रहा था तो मैंने स्टार्टिंग में कुछ भी सही से समझा नहीं है, वो मैंने मिस कर दिया सब। बेटा क्लोजिंग एंट्रीज साल के आखिर में रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को क्लोज करने के लिए पास की जाती हैं। जितने भी हमारे रेवेन्यू अकाउंट होते हैं और एक्सपेंस अकाउंट होते हैं उनको एट दी एंड ऑफ पीरियड क्लोज कर दिया जाता है, जबकि रिवर्सिंग एंट्रीज का ताल्लुक एडजस्टिंग एंट्रीज से है। एडजस्टिंग एंट्रीज के अंदर जहां जहां पर एसेट्स अकाउंट को डेबिट किया जा रहा होगा, प्रीपेड डेबिट हो रहा होगा, रिसीवेबल डेबिट हो रहा होगा, सप्लाईज डेबिट हो रहे होंगे, उनको नेक्स्ट ईयर में, अगर दिसंबर में साल खत्म हुआ है तो जनवरी 1 को वो एंट्री रिवर्स हो जाएंगी। क्रेडिट बैलेंस को डेबिट और डेबिट बैलेंस को क्रेडिट कर दिया जाएगा जो एडजस्टिंग एंट्री पास हुई थी। और इसी तरह से अगर लाइबिलिटी अकाउंट क्रेडिट हो रही है, जैसे सैलरी पेबल अकाउंट, अर्नड कमीशन अकाउंट, तो इनको डेबिट करके रिवर्स कर दिया जाएगा। इसकी डिटेल हमने आपको ग्रुप पे भी शेयर की है कि कौन सी एंट्री रिवर्स होती हैं एडजस्टिंग एंट्रीज में से, और इसकी डेट होती है आने वाले साल का फर्स्ट डे। अगर दिसंबर में साल एंड हुआ तो जनवरी 1 को क्लोजिंग रिवर्सिंग एंट्रीज पास होंगी। एनी क्वेश्चन अबाउट क्लोजिंग एंट्री? ये जो मुझे एक क्वेश्चन क्लियर करना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो पूछें, जो 2019 का क्वेश्चन किया है। सर मुझे एक चीज क्लियर करनी है। बोले। ये जो हम क्लोजिंग एंट्रीज जब हम बनाते हैं तो अब ये क्लोजिंग एंट्रीज में हम एडजस्ट हो जाने के बाद टी अकाउंट सारे बनाएं और फिर उसकी एंट्रीज डालें, जी या फिर हम जो इसमें डेबिट और क्रेडिट हमें पहले से दिया हुआ है सिर्फ उसी को हमें डायरेक्ट कॉपी कर देना है और उसे क्या नाम है सम अप करके उसको डेबिट क्रेडिट कर देना है? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल आपने सही सवाल पूछा। इसको क्लियर रखें जहन में कि अगर एडजस्टिंग एंट्रीज गिवन है तो क्लोजिंग से पहले एडजस्टिंग एंट्रीज पास होंगी। उस एडजस्टिंग एंट्री से जो बैलेंसेस दिए हुए थे वो एडजस्ट होंगे और बाद में क्लोज होंगे। आप वो बैलेंसेस क्लोज नहीं कर सकते जो एडजस्टिंग एंट्री से पहले दिए हुए थे, एज इट इज वो बैलेंस लेके क्लोज कर देंगे तो सवाल गलत हो जाएगा। एडजस्टिंग एंट्री का तो मकसद ही ये है कि आप अपनी इनकम और एक्सपेंस को एक्यूरेट करें। लिहाजा जब एडजस्टिंग एंट्री पास करने के बाद रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के एक्यूरेट बैलेंसेस मालूम हो जाते हैं तो उन्हें फिर क्लोज किया जाता है आफ्टर एडजस्टमेंट। क्लियर? जी सर। सर ये अपना ये जो हमारे पास ये टाइनर में जो ये इस तरीके से पेपर फॉर्मेट लिखा हुआ है कि ये डेबिट बैलेंसेस, क्रेडिट बैलेंसेस, अलग अलग सारी चीजें लिखी हुई हैं, तो हमारे पास जो पेपर आता है वो भी ऐसा ही इसी तरीके से बिल्कुल A to Z यही होता है या इसमें जी, कुछ ये चेंजेस होते हैं? जिस फॉर्मेट में अभी आपको नजर आ रहा है पेपर अपने अनसॉल्व पेपर के अंदर, सेम यही फॉर्मेट उसमें दिया हुआ होता है जो इस वक्त आपको नजर आ रहा है। बाज दफा ऐसा भी होता है कि वो डेबिट क्रेडिट बैलेंस अलग करके नहीं देते, लेकिन ऐसा कम होता है। लेकिन ये नहीं कह सकते कि ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है कि वो बगैर अलग किए हुए दे दें डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस।
तो फिर सवाल आसान सा हुआ ना। चले आपका जो क्वेश्चन अभी था डेबिट और क्रेडिट बैलेंस अगर अलग ना हो तो जरा वो सवाल भी देख लीजिए। 2018 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 1, 2018 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 1 निकालें जरा। मिल गया क्वेश्चन? रिप्लाई मुझे करते रहें ताकि पता चले कि आपके पास क्वेश्चन सामने है या नहीं। जी सर मिल गया। बाकी स्टूडेंट्स, निम्रा, रवि, सहर? यस सर, मिल गया। ओके देखिए, अब इस वर्कशीट का सवाल है, इस तरह का डेटा होता है कि वर्कशीट का डेटा है क्वेश्चन नंबर 1 का, और अगर आप इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो लिखा हुआ है एडजस्टिंग, क्लोजिंग और रिवर्सिंग एंट्रीज, यानी एक ही सवाल का डेटा है और 2 क्वेश्चंस हैं। अभी जो हम फोकस कर रहे हैं जिस चीज को समझने पर, वो एडजस्टिंग, क्लोजिंग और रिवर्सिंग है। कमिंग क्लास जो होगी हमारी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास, उसमें वर्कशीट शुरू करेंगे, लेकिन अभी फोकस हमारा एडजस्टिंग, क्लोजिंग और रिवर्सिंग है, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि टेक डेटा फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 एंड प्रिपेयर एडजस्टिंग, रिवर्सिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज। तो जरा हम एडजस्टिंग एंट्रीज शुरू करते हैं 2018 प्राइवेट की। 2018 प्राइवेट फर्स्ट एडजस्टिंग एंट्री देखिए जरा, कहा जा रहा है अनएक्सपायर इंश्योरेंस। अनएक्सपायर्ड प्रीपेड को कहते हैं, जो अभी एक्सपायर्ड नहीं हुआ। ट्रायल बैलेंस में चेक करें ऊपर पैराग्राफ में, वहां पर भी अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस है। इसका मतलब पहले भी प्रीपेड है, बाद में भी प्रीपेड है, तो डिफरेंस निकालकर मालूम कर लो कि कितना एक्सपायर हो गया। पता चला ऊपर 3600 था, अब 1200 रह गए, 2400 रुपए, 2400 का जो डिफरेंस है वो एक्सपायर हो गया। एंट्री पास हो जाएगी, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस क्रेडिट। इंश्योरेंस एक्सपेंस को डेबिट करेंगे, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट आ जाएगी आपके पास, इसका डिफरेंस निकालकर 2400 की, 2400 से ये एंट्री पास हो जाएगी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, ऑफिस सप्लाईज यूज्ड। चेक करो ऊपर पैराग्राफ में कि ऑफिस सप्लाईज गिवन है या ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस गिवन है। सप्लाईज गिवन है। सप्लाईज गिवन है 2600 की। अब उसमें से उसने यूज्ड बता दी, आपको खुद बता दी यूज कितनी है, 1000, तो 1000 से एंट्री पास होगी। अगर यूज नहीं बताता और कहा जाता कि ऑफिस सप्लाईज 1000 रुपए की मौजूद हैं, तो फिर ऊपर वाली ऑफिस सप्लाईज और नीचे जो एडजस्टमेंट में ऑफिस सप्लाईज हैं, इनका डिफरेंस निकाल के मालूम करते कि कितनी यूज्ड हुई है। लेकिन उसने क्योंकि यूज्ड आपको बता दी, गिवन डेटा में गिवन है यूज्ड, तो अब आप सप्लाईज एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर लें जितनी यूज्ड हुई हैं, और ऑफिस सप्लाईज को क्रेडिट कर दें 1000 रुपीज से, जो इसकी यूज्ड अमाउंट है। एंट्री पास हो जाएगी, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट एंड ऑफिस सप्लाईज क्रेडिट। अच्छा सर, अब ये दोनों एक्सपेंसेस हैं, तो ये दोनों डेबिट साइड्स पर आएंगे, ऐसे ही है? कहां पर एक्सपेंसेस है बेटा? सर ये दोनों एक्सपेंसेस है ना, नहीं, ये अनएक्सपायर्ड दोनों, इंश्योरेंस। एक मिनट, ऑफिस सप्लाईज जो ऊपर दिया हुआ है और ऑफिस सप्लाईज यूज नीचे दिया हुआ है। ऊपर जो ऑफिस सप्लाईज है वो एसेट्स है, और नीचे जो यूज दिया हुआ है ये एक्सपेंस है। लिहाजा इसमें डिफरेंस नहीं निकलेगा, बल्कि यूज जितना हो गया उससे एक्सपेंस डेबिट होगा, ऑफिस सप्लाईज क्रेडिट हो जाएंगे। सिर्फ सर ऑफिस सप्लाईज एडजस्टमेंट अगर इसकी लिखा हुआ गलती हो है। तो ऑफिस सप्लाईज एसेट्स होता है जी। और पूछें? सर इसकी जो एडजस्टमेंट होगी, और जब हम इसको इंसर्ट करेंगे अपना उसमें क्लोजिंग में, तो ये दोनों एंट्रीज डेबिट साइड पर आएंगी ना, 1000 की, 1000 और ये ऊपर 2400 वाली। एडजस्टिंग एंट्री में सुने जरा, एडजस्टिंग एंट्री में ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट, ऑफिस सप्लाईज क्रेडिट, राइट? ये बात क्लियर है? पहले तो ये बताओ। जी सर क्लियर है। उसके बाद जब क्लोजिंग होगी तो क्लोजिंग में तो सिर्फ ऑफिस सप्लाईज को क्लोज किया जाएगा ना। क्लोजिंग के अंदर
क्लोजिंग के अंदर ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस को सिर्फ क्लोज किया जाएगा, एसेट्स अकाउंट ऑफिस सप्लाईज का अकाउंट क्लोज नहीं होगा क्योंकि वो एसेट्स अकाउंट है। कौन सा अकाउंट क्लोज होगा? सिर्फ एक अकाउंट, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस। लिहाजा ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस 1000 रुपए जो आप डेबिट कर रहे हैं इसको क्रेडिट करके क्लोज कर दिया जाएगा। ठीक है सर। थर्ड एंट्री है सैलरीज पेबल। उसने खुद बता दिया कि ये अमाउंट अदा करना बाकी है, एंट्री पास हो जाएगी। सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, सैलरीज पेबल क्रेडिट। सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, सैलरीज पेबल क्रेडिट। 10,000 अमाउंट आउटस्टैंडिंग सैलरी है, ये एक्रूड एक्सपेंस है, ये डायरेक्ट एंट्री पास होगी। नंबर 4, बिल्डिंग आर बीइंग डेप्रिशिएट 25 ईयर एंड इक्विपमेंट वर 10 ईयर। तो बिल्डिंग की कॉस्ट को 25 से डिवाइड कर दो, इक्विपमेंट की कॉस्ट को 10 से डिवाइड कर दो, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे हम। एंट्री पास होगी डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस डेबिट। अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन अलग अलग क्रेडिट होंगे। एक अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन बिल्डिंग के नाम से क्रेडिट होगा, एक अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट के नाम से क्रेडिट होगा। तो दो डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग अलग बनेंगे और उसकी अमाउंट आपको जैसे अभी मैंने बताया कि आप डिवाइड कर दें, बिल्डिंग की अमाउंट को डिवाइड कर दें 25 ईयर से। बिल्डिंग की अमाउंट है 1,20,000, जरा 1,20,000 को डिवाइड कीजिए 25 से, कितना अमाउंट आया भाई? जी सहर, निमरा, साइम, सर 4,800। 4,800 आया 1,20,000 को 25 से डिवाइड करके। तो डेप्रिसिएशन में बिल्डिंग की अमाउंट 4,800 रुपीज, और अब इक्विपमेंट को डेबिट कर दें जरा 10 ईयर से। तो इक्विपमेंट की कॉस्ट थी 32,000, 10 ईयर से डिवाइड करेंगे अमाउंट आ जाएगा 3,200। तो टोटल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बन जाएंगे आपके पास 8,000 रुपीज के। टोटल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 8,000 के। नेक्स्ट एडजस्टिंग एंट्री, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 79,200, एंट्री पास हो जाएगी। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट, इनकम समरी क्रेडिट। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट, इनकम समरी क्रेडिट। अमाउंट आ जाएगी, कितनी अमाउंट है? 79,200। अब जरा मुझे बताइए इसमें रिवर्स कौन कौन सी होंगी भाई, आप लोग बताएं, रिवर्स कौन कौन सी होंगी? सर मर्चेंडाइज इन्वेंट्री होगी रिवर्स। नो नो नो, मर्चेंडाइज के अलावा, मर्चेंडाइज तो असल में क्लोजिंग का पार्ट होती है क्योंकि वो एडजस्टमेंट के साथ गिवन होती है, इसलिए हम लिख देते हैं, बट मर्चेंडाइज इज अ पार्ट ऑफ क्लोजिंग एंट्री, तो इसको तो छोड़ ही दें। मर्चेंडाइज के अलावा बताएं रिवर्स कौन कौन सी होंगी? सर सैलरीज पेबल। वेरी गुड। सिर्फ एक ही एंट्री रिवर्स होगी, वो है सैलरीज पेबल डेबिट हो जाएगा और सैलरीज एक्सपेंस को क्रेडिट कर देंगे। इसके अलावा इस सवाल में कोई और रिवर्सिंग एंट्री नहीं है। क्लियर है बात? यस सर सर। रूल ऑफ रिवर्सिंग दोबारा से बता देंगे एक दफा। रूल ऑफ रिवर्सिंग दोबारा बता देते हैं कि रिवर्स वो अकाउंट होते हैं जिनको एडजस्टिंग एंट्री के अंदर एसेट्स को अगर डेबिट किया जा रहा है, प्रीपेड अगर डेबिट हो रहे हैं, रिसीवेबल डेबिट हो रहे हैं, सप्लाईज डेबिट हो रही हैं, अगर एक्सपेंस नहीं एसेट्स डेबिट हो रहे हैं तो उन्हें रिवर्स किया जाएगा। और अगर लायबिलिटी क्रेडिट हो रही है, अकाउंट पेबल क्रेडिट हो रहा है, अर्नड क्रेडिट हो रहा है, तो वो रिवर्स होंगे। अब जरा क्लोजिंग पे आ जाएं और जरा मुझे क्लोजिंग बताइए कि इस सवाल के अंदर कौन कौन सी क्लोजिंग अकाउंट्स हैं, रेवेन्यू और एक्सपेंस के बताएं। सबसे पहले रेवेन्यू अकाउंट्स चेक करें इसमें बेटा। रेवेन्यू अकाउंट सेल, जरा ढूंढे इस पैराग्राफ के अंदर रेवेन्यू कौन कौन सी है। सेल है 6,42 से 6,52, जरा कैलकुलेटर पे सम करते रहे अपने पास। सेल की अमाउंट है 6,52,000 डेबिट। और बताइए
कौन सा अकाउंट डेबिट करूं मैं? सेल्स के अलावा कौन सा अकाउंट डेबिट करूं क्लोज करने के लिए? परचेज रिटर्न 4,000 रुपीज। आप भी चेक करते रहे और बताइए कि कौन कौन से अकाउंट डेबिट होंगे। परचेज डिस्काउंट नहीं है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को डेबिट कर दें। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग बैलेंस डेबिट हो जाएगी अमाउंट 79,200 से। परचेज डिस्काउंट नहीं है, कोई कमीशन इनकम वगैरह का अकाउंट, इंटरेस्ट इनकम, कमीशन इनकम इस पैराग्राफ में नहीं था। तो ये 3 अकाउंट्स को हमने डेबिट किया और इसका टोटल इनकम समरी में क्रेडिट कर दिया। बताइए इसका टोटल कितना आया बेटा? इसका टोटल करके बताएं कितना आ रहा है जल्दी से जरा। 6,52,000, 4,000, 79,200। 7,35,200 इसका सम आ रहा है। सेकेंड एंट्री पास होगी, इनकम समरी अकाउंट डेबिट और तमाम एक्सपेंसेस को क्रेडिट कर दिया जाएगा। टाइम इस सेशन का एंड होने वाला है, क्लास अभी कंटिन्यू है। नया लिंक दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा उसी लिंक से जिस लिंक से अभी आप इंटर हुए थे क्लास में। इनकम समरी अकाउंट डेबिट और तमाम एक्सपेंसेस अकाउंट, एक एक करके अब एक्सपेंस देखते हैं। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री सबसे पहले देखें, बिगिनिंग बैलेंस ऊपर पैराग्राफ में दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, फर्स्ट लाइन के एंड में एम लिखकर इन्वेंट्री लिखा हुआ है। इट्स अ मर्चेंडाइज इन्वेंट्री अकाउंट जिसका बैलेंस है 1,24,000, क्रेडिट कर दिया जाएगा। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस में से एडजस्टिंग एंट्री के अंदर आपने इंश्योरेंस एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिए, 2,400 से क्लोज कर दिए जाएंगे। ऑफिस सप्लाईज में से जो आपने यूज्ड कर ली ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस 1,000 रुपए से क्रेडिट करके क्लोज कर दिए जाएंगे। बिल्डिंग और इक्विपमेंट के ऊपर आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया था, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 8,000 से डेबिट हुए थे, क्लोज करने के लिए क्रेडिट कर दिए जाएंगे। सैलरीज एक्सपेंस पहले से मौजूद थे 80,800 और आपने 10,000 और मजीद सैलरीज एक्सपेंसेस को डेबिट कर लिया। तो पहले वाले 80,800 में 10,000 एडजस्टिंग एंट्री के प्लस होकर 90,800 से क्लोज हो जाएंगे। सेल्स रिटर्न अकाउंट जो कि डेबिट बैलेंस होता है, ये 10,400 रुपए का बैलेंस है, डेबिट कर दिया, क्रेडिट कर दिया जाएगा। परचेजेस अकाउंट का बैलेंस 3,80,000 रुपीज है, क्लोज करने के लिए क्रेडिट कर दिया जाएगा 3,80,000 से। ट्रांसपोर्टेशन इन डेबिट बैलेंस है, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस होते हैं, क्लोज करने के लिए क्रेडिट कर दिए जाएंगे, बैलेंस है उसका ट्रांसपोर्टेशन का 9,600 से। और आखिर में मिसलिनियस एक्सपेंस है, मिसलिनियस एक्सपेंस अमाउंट है 2,200, क्लोज करने के लिए क्रेडिट कर दिए जाएंगे। ये हमने पैराग्राफ से सारे एक्सपेंसेस को क्लोज किया और एक नजर डाल ली एडजस्टिंग एंट्री पे कि हमने फर्स्ट एंट्री इंश्योरेंस की थी, क्लोज हो गए, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस क्लोज हो गए, सैलरीज एक्सपेंस क्लोज हो गए, डेप्रिसिएशन क्लोज हो गए। अब इन तमाम एक्सपेंसेस को आप कैलकुलेटर पे सम कर लें, मेरे साथ साथ जरा टोटल करें कैलकुलेटर पे। 1,24,000 प्लस 2,400